हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन थोड़ा सा अलग होने वाला है बिकॉज़ जो आज की हमारी क्लास या फिर जो ये वीडियो रहेगी ये बेसिकली रहेगी अपनी बुक से रिलेटेड, है ना। कि यूपीएससी के लिए क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए क्या बुक्स पढ़नी चाहिए और मेंस के लिए क्या बुक पढ़नी चाहिए। तो पूरा वीडियो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन सी होनी चाहिए, और जितने भी जीएस मेंस के पेपर होते हैं, है ना, तो उनकी अलग अलग बुक्स और उनका सिलेबस क्या होना चाहिए, तो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, तो एंड तक देखना, आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। और ये मैंने जितने भी, एक मिनट में लाइट ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो ये जितने भी मैंने चार्ट वगैरह लगा रखे हैं काफ़ी हेल्प करते हैं आपके। बेसिकली प्रीलिम्स में तो बहुत हेल्प करते ही हैं, और जितना भी ये पूरा वर्ल्ड का जो मैप है ये आपको हेल्प करता है प्रीलिम्स प्लस मेंस। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो भी करंट के इश्यूज रहते हैं, जहाँ पे भी किसी भी जगह का नाम आता है तो हम इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे है मेरा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का एक समरी टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे वेट मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ एंशियंट इंडिया, एंड यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता, देन किंगडम ऑफ साउथ इंडिया, फिर यहाँ पे अर्ली मेडिवल्स आ जाता है, फिर मुग़ल एम्पायर, देन हियर इट इज़ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पे है ना, ऐसे करके पूरा मेरा अच्छे से ये चीज़ें मेरे को काफ़ी हेल्प करती हैं। यहाँ पे आ जाती है अपनी ज्योग्राफिकल टर्म्स, और ये भी बहुत हेल्प करती हैं, है ना। इनके ऊपर डायरेक्ट इन टर्म्स के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। और वैसे भी जब भी आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे तो उधर आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाली है, बिकॉज पूरी इधर है ना, जैसे कि ये रिफ्ट वैली हो गया, और इस तरह की काफ़ी ऐसी छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जिधर आपको काफ़ी कई तरह के डिफ़िकल्टीज आती हैं। मतलब फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहा होता है, जिसका इस सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ इतना रूबरू नहीं होता है, उनके लिए काफ़ी हेल्प करता है। दैन यहाँ पे आईपीसी के कुछ एक्ट्स हैं ऑलमोस्ट, तो अगर कोई ज़्यादा ही न्यूज़ में है तो वो यहाँ से पता लग जाती है, और ये बेसिकली हेल्प करता है मेरे को मेंस में। जो ये रेड कलर में है, दीज आर नॉन बेलेबल एक्ट्स, और जो ये क्या कहते हैं ग्रीन के अंदर हैं, ये हैं बेलेबल ऑफेंसेस। तो इस तरह से पूरा मैंने अपना यहाँ पे ये सेटअप कर रखा है। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि जैसे ही मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे को कुछ या तो कुछ याद आ जाता है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए, तो मैं फिर उसको लगा के यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी बुक लिस्ट को देखते हैं, और एक बार मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो देखो, यहाँ पे जो मैंने अपनी पीडीएफ बना रखी है रिलेटेड टू यूपीएससी बुक लिस्ट, तो इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे बिगनर से एडवांस लेवल तक, कि कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कौन सी बुक्स को अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो उससे लेके और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत हो गई, तो उनकी तरफ अप्रोच करेंगे हम फिर। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास 6 की जो आवर पास्ट बुक है, देन 7th की आवर पास्ट का सेकंड पार्ट, और ऐसे ही सेकंड और थर्ड। तो मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की सारी बुक लिस्ट यहाँ पे डाल दी है। तो अगर आपको ये वगैरह मतलब इसका है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप वीडियो पॉज करके, और फिर बात करते हैं। ये देखो, ये हमारी आवर पास्ट का पहला पार्ट, देन दिस इज़ सेकंड, और दिस इज़ थर्ड। देखो, ऐसे अगर आप देखोगे ना क्वांटिटी में, बुक्स तो बहुत सारी होगी, 20 25 30 बुक्स हो जाएंगी, और कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये बुक्स है ना काफ़ी पतली होती हैं, इनमें 5 4 चैप्टर्स होते हैं। आप 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी बुक को कंप्लीट भी कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ऐसे करके है ना, ये ऑलमोस्ट सारी बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी हिस्ट्री की। तो ये मैंने बुक्स यहाँ पे इनका जो फ्रंट पेज है उसके साथ में दिखा दिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो परचेज़ करते टाइम पे। तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना मेरे टेलीग्राम पेज पे। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में देखो 2 ही बुक्स हैं, एक तो क्लास 11th की एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, और फिर क्लास 11th का ही एक दूसरी बुक है, लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर चैप्टर 9 और 10 इम्पोर्टेंट बताया गया है। ये है क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू आर्ट, और ठीक है ना।
और दिस इज़ द लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। ये भी क्लास 11th की है, जिसका 9वां और 10वां चैप्टर ही बस हमको करना है। इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट 1, देन पार्ट 2 क्लास 10th का और 11th का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, और देन 11th का एक और पार्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, फिर 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फिर 12th की एक और है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखो एनसीईआरटी बुक्स क्या करती है ना, आपका जो लेवल है उसको धीरे धीरे बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉलिटी को बिल्कुल स्टार्टिंग से किया गया है, बाद में मतलब कैसे इंडिया के पॉलिटिक्स की या पॉलिटी की शुरुआत हुई थी उसको बताया गया है, फिर भारत का संविधान कैसे बना, उसकी पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, तो ऐसे करके पूरा है ना इंडियन पॉलिटिक्स कंप्लीट कर दिया। बाद में वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, और भारत की बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में पॉलिटी का क्या कैसा कुछ रहा है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। मतलब धीरे धीरे बिल्कुल आपका बेस बना के ये बुक्स चलती हैं, ताकि फिर आपको बाद में जैसे ही स्टैंडर्ड बुक्स पे अप्रोच होगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी किसी भी तरह की। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमारी एनसीईआरटीज़ बनाई ही ऐसी गई है, और आपको लाइक लोग मतलब इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल लाइन की लाइन उठ के आ जाती है प्रीलिम्स पेपर के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। यहाँ पे देखो ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल का पार्ट 1, देन दिस इज़ पार्ट 2 क्लास 10th, और ये है 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क और पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी, और दिस इज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड ये है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये सारी बुक्स है ना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आपको ये परचेज़ भी करनी है, अगर कहीं ना मिल रही हो तो मैं नीचे लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप जाके इनको परचेज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 6, फिर क्लास 6 से लेके 12th तक की बुक्स तो देखो आपको मस्ट है, हर एक सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट पढ़नी पड़ेंगी। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये तो आपको छोड़नी है ही नहीं। ये है फिर 11th की सिक्स्थ की द अर्थ और हैबिटेट, एंड देन 7th और एनवायरनमेंट, 8th की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देन 9th में कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, और 10th के अंदर इसका पार्ट 2, 11th में फिजिकल ज्योग्राफी और 11th का सेकंड पार्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट, देन 12th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जूलॉजी, और फिर इसका सेकंड पार्ट है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये मैंने इसका चार्ट भी मतलब इसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट कवर है, वो भी मेंशन कर रखा है ताकि आपको बुक पहचानने में कोई इशू ना हो। ये है हमारी 6th वाली बुक ज्योग्राफी की, देन 7th, और इसके बाद 8th। जानी पहचानी तो लगी रही होंगी, काफ़ी बच्चों ने इसको स्कूल के टाइमिंग में पढ़ी होंगी, कईयों के पास तो पढ़ी भी होंगी। अब प्रॉब्लम ये आती है ना बच्चों को कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या नई एनसीईआरटी पढ़ें। देखो ओल्ड एनसीईआरटी मिल पाना काफ़ी मुश्किल है, मिलेंगी तो आपको क्या है ना उनके प्रिंट आउट्स मिलेंगे, जिनकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो पढ़ पाओगे, अगर मतलब सो है तो वो पढ़ने में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। इससे बेटर मैं ये कहता हूँ कि जो आपको अवेलेबल हो ना उसको पढ़ लो, किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब कई चीज़ें पुरानी वालियों में मिस हैं तो उनको नई में अपडेट किया गया है, लाइक डेटा हो गया है ना, जो भी डेटा है जैसे कि सेंसस का हो गया, इस तरह की चीज़ों को अपडेट भी किया गया है नई बुक्स के अंदर, जो कि पुरानियों में नहीं है। और पुरानियों के अंदर हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है, जो कि कई टॉपिक्स नई बुक्स के अंदर कट कर दिए गए हैं। बट आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटीज़ को पढ़ो जोन सी भी मिले, क्योंकि बाद में आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे तो जाना ही है, वहाँ पे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होएगी कि भाई नहीं पढ़ूंगा या मैंने तो नहीं पढ़ ली तो मेरा क्या होगा, पुरानी पढ़ ली तो भाई नहीं में ऐसा क्या अलग है, तो ऐसा मतलब मत सोचना, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ना है। फिर ये 10th की कंटेम्प्रेरी इंडिया ज्योग्राफी की पार्ट 2 है, देन 11th की ये फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, देन फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये 11th का है, देन 12th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब भी बुक्स के कवर हैं, ठीक है। अब इकनॉमी की बात करें तो इकनॉमी में तो देखो क्लास 9th, देन 10th, 11th और 12th, एंड देन 12th का भी माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़नी है, और 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्लास 9th की ये इकोनॉमिक्स। मैं तो कहूँगा आप 6 से लेके चलो इसको भी,
ताकि कुछ ऐसी टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स की जो आपको शायद हायर स्टैंडर्ड्स में नहीं समझ में आएंगी, नहीं पल्ले पड़ेंगी। और इनके अंदर जो भी डायलॉग बॉक्स होते हैं ना, एनसीईआरटीज़ के अंदर आपको डायलॉग बॉक्स मिलेंगे, उधर लाइक एक लड़का एक लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वो पढ़ा करो, ठीक है। वो आपकी कई प्रॉब्लम्स का एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्यूशन होता है, जो आपको इजी वे में आपकी पूरी बुक को कंप्लीट करवा देगा। देन दिस इज़ क्लास 9th इकोनॉमिक्स, और क्लास 10th अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन दिस इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर क्लास 12th की ये बायोलॉजी की बुक के लास्ट के 4 चैप्टर ही पढ़ लेना, ठीक है। और इसके अंदर शायद एक और है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर, वो भी पढ़ लेना, वो भी काफ़ी अच्छा, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डीएनए से रिलेटेड, आरएनए से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार को उस पर भी ध्यान मार लेना। और ये बुक परचेज़ करने की बजाय इसकी है ना पीडीएफ ढूंढ लेना, क्योंकि 4 चैप्टर्स के लिए बुक परचेज़ करना मेरे को तो सही नहीं लगता। बाकी हाँ, और बुक्स एक बार को परचेज़ करके ही पढ़ना बेटर रहेगा, बिकॉज़ पीडीएफ में आप सब कुछ लाइक कंफ्यूज हो जाओगे, कई बुक्स आपकी रह जाएंगी और कई बुक्स आपको मिलेंगी नहीं, तो वो काम नहीं करना है हमको, है ना। ये है क्लास 12th की जो बायोलॉजी का फ्रंट कवर। फिर बात करते हैं प्रीलिम्स का। देखो प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, एक तो मॉर्निंग का और एक इवनिंग में। मॉर्निंग में जीएस पेपर होता है, पेपर 1, और इवनिंग में होता है जो सी सेट का होता है। तो इसके अंदर बताता हूँ कौन सी बुक्स से का जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक एनसीईआरटी की तो होएगी, क्लास 6 to 12th, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, बट स्टिल 6 to 12 लेके ही चलना। फिर एक बिपिन चंद्रा की आती है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। देन ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, सबको पता ही होगा इसका। पॉलिटी की तो ये वर्ल्ड फेमस बुक है, एम लक्ष्मीकांत। देन इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह। करंट अफेयर के लिए द हिंदू या फिर योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र, इन तीनों को आप उठा के चलना। अगर मेरी मानो तो मैं क्या करता हूँ, मैं द हिंदू तो पढ़ता ही हूँ, साथ में मैं 2 से 3 वेबसाइट को फॉलो करता हूँ, ठीक है। एक तो इनसाइट्स हो गया, देन दृष्टि हो गया, और साथ में आईएएस बाबा। तो जहाँ से इन्हीं की मैं डेली करंट अफेयर वगैरह पढ़ता हूँ और वहीं से अपने नोट्स भी बना लेता हूँ, तो फिर मेरे को ये दोनों मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाद में उन्हीं वेबसाइट की कोई एक मैगजीन उठाता हूँ मंथली, और उसको अपना बार बार रिपीट करता रहता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपकी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। और जो ये मैप का, जो मैंने एक स्टार्टिंग में आपको मेरे जो रूम में मैप्स लगे हुए हैं वो तो दिखाई दिए थे, बट स्टिल ऑक्सफोर्ड की ये जो वर्ल्ड एटलस है ये भी परचेज कर लेना, काफ़ी हेल्प करेगी आपको। और उन मैप्स के भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अगर किसी को परचेज करना हो तो। इंडियन आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया, इसका लेटेस्ट एडिशन उठाना। और क्या कहते हैं, स्ट्रगल फॉर इंडियाज, ये बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम मैंने डाल दिए। देखो अभी मैं उन बुक्स के कवर दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिस्ट्री के लिए या तो आप ये वाली बुक पढ़ लेना या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। वैसे तो ये भी अच्छी है और ये भी बहुत अच्छी है, बट ये बल्कि है और मैंने तो इसी को पढ़ा है, तो मेरे को फिर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बुक पढ़ना, इनमें से दोनों में टाइम वेस्ट मत करना, दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और ये जीसी ले होंगे जिसके बारे में अभी हम बात करें ज्योग्राफी की, है दिस इज़ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत और इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना, तो उनके लिए भी ये बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कवर तो आपको सेम ही मिलेगा, बट नाम थोड़ा सा अलग मिलेगा, तो ये नाम डाल के भाई इन हिंदी लिखोगे तो वो आ जाएगी आपको बुक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है ऑक्सफोर्ड की जो स्टूडेंट एटलस है, जिसके अंदर हर तरह के मैप होते हैं, एक तो इंडिया और एक वर्ल्ड का वर्जन उठा लेना। सी सेट पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल, वैसे तो कई बच्चे रीजनिंग करते रहते हैं, उनके पास अपनी बुक्स वगैरह होती है, तो अलग से मत खरीदना। ये है द मैग्रो हिल का सी सेट का मैनुअल, अगर किसी को परचेज करना है मैथ्स का। मतलब यहाँ पे आपको पता है क्या क्या इसका सिंपल सा सिलेबस होता है। 33% मार्क्स इसके अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, और इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के लिए जो भी आपको बुक्स अच्छी लगे तो वो अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। और अगर द हिंदू डेली पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट ये कंपोजिशन वाला तो आपका कवर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। यहाँ पे ये फिर भी मैंने इनकी एक फ़ोटोज़ यहाँ पे डाली थी। अब बात करते हैं मेंस के लिए, ठीक है, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। देखो
एक तो दो तो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए और बी, जिसके अंदर एक तो आपको लैंग्वेज का पेपर क्या कहते हैं, लैंग्वेज के पेपर में क्वालिफाई करना पड़ता है, और दूसरा होता है इंग्लिश का पेपर, उसको भी क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आते हैं जहाँ के आपके मार्क्स काउंट होते हैं, वो जैसे कि पहला पेपर हो गया जिसमें ऐसे आता है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल बुक क्या होगी वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, इसके अंदर तो मैंने नहीं डाला हुआ। और उसके बाद में जो बाकी के जितने भी पेपर्स होते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे आपको बुक्स बता देता हूँ। जैसे ही बुक्स बताऊँगा आपको सिलेबस का भी अंदाज़ा हो ही जाएगा। जैसे कि जीएस पेपर 1 हो गया, इसके अंदर बिपिन चंद्रा है, हिस्ट्री आ रही है तो मतलब हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, है ना। ये एंशियंट हिस्ट्री होगी, इंडियन हिस्ट्री बाई आर एस शर्मा, देन हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाई सतीश चंद्रा, और फिर है प्लासी टू पार्टीशन आफ्टर बाई, ये है शेखर बंदोपाध्याय। इंडिया इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट फॉर क्लास, ये यहाँ की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई माजिद हुसैन, ये भी पढ़ सकते हो आप। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन, ऑक्सफोर्ड एटलस तो आपकी चलेगी। जीसी लियोंग ये रहेगी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई। ज्योग्राफी फिर क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ तो हैं ही, जो आपने पहले ही पढ़ी थी। बुक्स यहाँ पे रिपीट होती रहेंगी आपकी, है ना। ये है माजिद हुसैन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, एक ही बुक में आ जाती है। देन एंशियंट हिस्ट्री ये रही आपकी आर एस शर्मा। फिर मेडिवल हिस्ट्री इंडिया की सतीश चंद्रा। देन ये प्लासी टू पार्टीशन, इसको अगर आपको पढ़ना है तो आपकी मर्जी है, बट मैंने कभी नहीं पढ़ी। इसकी जगह मैंने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ी थी, बिपिन चंद्रा। और अब यहाँ पे बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, जहाँ पे इंडियन पॉलिटी, मतलब वहाँ पे पॉलिटी के बारे में हमसे पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी एनसीईआरटीज़ भी वर्कआउट कर जाएंगी। तो ये रही हमारी इंडियन पॉलिटी। दिस इज़ डी बसु की इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26th एडिशन। या तो ये पढ़ लेना या फिर एम लक्ष्मीकांत, जिसके पास ये है ना वो डी बसु में मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। और ये है फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए इंडिया की, राजीव सिकरी की जो बुक है। अब बात करते हैं जीएस स्टडी 3 की। यहाँ पे फिर इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह, और एथिक्स के लिए ये आपका है ना काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको गेन करवा देता है। या तो ये वाली कर लेना जीएस सुब्बाराव की, ठीक है, और या फिर लेक्सिकॉन की, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो इन दोनों में से एक उठा लेना, एथिक्स के लिए आपका कवर हो जाएगा, और इसको अच्छे से कवर करना, काफ़ी मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। एक तो ऐसे का पेपर आपके मार्क्स अच्छे बनाएगा, दूसरा एथिक्स का, और तीसरा जो आपका है ऑप्शनल, वो ये तीन ऐसे पेपर हैं जहाँ पे आपको आपका है ना सब कुछ ऑन द टिप्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही शायद आपकी कोई अच्छी रैंक निकल के आ सकती है, इवन आपकी सोच से ज़्यादा अच्छी। तो आई थिंक हाँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे चारों पेपर और जितना भी जो जो बुक लिस्ट है वो मैंने आपको पूरी बता दी है, और सारे की सारी बुक्स के आपको लिंक्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, वरना इनका पीडीएफ ले लेना मुझसे। और अगर वो भी ना ले पाओ तो इन वीडियो को पॉज कर करके इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और अपना परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो भी आगे बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके लिए मैंने ये बुक लिस्ट बताई गई है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तो अगर कोई फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा उसमें। आई होप आप सबकी जो जो क्वेरीज थी वो सोल्व हो चुकी होंगी, और फिर भी अगर कुछ रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हुए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।